अरे भाई क्या भीड़ है यार, गजब की भीड़ देखो भाई। अब तो भाई अभी मैं हूँ लखनऊ अंबेडकर पार्क में और अंबेडकर जयंती है आज। तो भाई आज भीड़ देखो, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो भीड़। अभी और आगे चल के दिखाते हैं भाई, इधर की सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, पूरी चीज़ें दिखाते हैं। बहुत भीड़ है। हाय दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं हूँ लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जो कि आज है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती। और भाई आज आया हूँ, क्या गजब की भीड़ है। तो मैं आज यहाँ का सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि लखनऊ में जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो कैसी मनाई जाती है और कौन सी जगह सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो पहले एक छोटा सा हिंट दे दूं कि अंबेडकर पार्क में बहुत भीड़ है। अब दूसरी जगह होती है कि नहीं होती है ये चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आज जो मैं ब्लॉग मेरा आ रहा है वो रात्रि के ब्लॉग बना रहा हूँ करीब 8 बजे करीब में। और आज पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ अंबेडकर पार्क में, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैंने यहाँ पर आया था भाई, इतनी भीड़ नहीं देखा था जो इस बार जो है 26 वाले अंबेडकर जयंती में इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मैं पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अच्छे खासे मतलब सिंगर भी आए हुए हैं जो कि अभी बज रहा है और हर साल भी आते हैं। तो इस बार का कौन कौन आया है यहाँ पर सिंगर, वो सारी चीज़ें बिरहा वाले हैं, गाने वाले, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ, चलो आओ। तो दोस्तों बात करूं अंबेडकर जयंती की, जो लखनऊ में अंबेडकर पार्क में मनाया जा रहा था, तो भाई जब मैं गया था तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि 9 बजे करीब 8 बज रहा था करीब, अभी जब मैं गया था तो 8 बजे करीब में भी इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। तो दिन में तो शायद 4-5 बजे के बाद भीड़ और भी उससे पहले हो चुकी होगी। तो मैं पूरी चीज़ें मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल साइड में मैं आया था और साइड में से अपनी वीडियो बनाया, क्योंकि इधर संगीत वगैरह चल रहे थे तो आवाज़ ज़्यादा आ रहे थे, और जिसके चलते हम वीडियो थोड़ा साइड में आकर बनाना चाहे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी ये अंबेडकर पार्क में शाम के समय होता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब तो पहले से ज़्यादा इसमें लाइट वाइट लग गई है इस पार्क में। पहले डिजिटली लाइट जो था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन आज मैं जो देखा हूँ ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लाइट वाइट बहुत ही अच्छा लग गया था। तो जिस साइड में था तो भाई पार्क बड़ा है, तो पार्क के बड़ा होने के चलते थोड़ा हर तरह लाइटें नहीं लगी हुई है, लेकिन मतलब इतना उजाला रहता है कि आप आसानी से आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइट ही जलाना पड़ेगा। हमारा कैमरामैन था तो जो थोड़ा सा चप्पल वगैरह पहना था तो चल नहीं पा रहा था, काफ़ी दूर रह रहा था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो वगैरह में मैं कम ही आ रहा था। तो अभी मैं चल रहा हूँ जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर सारी कार्यक्रम देखेंगे ये तो कि कौन सिंगर आए हुए हैं, कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से भाई जो बगल का जो व्यू दिख रहा था ना, बड़ी वाली जो सबसे ऊंची वाली जो चीज़ें है, पता ना अंबेडकर साहब की मूर्ति है उसमें, लेकिन और चीज़ें उस गुंबज को क्या बोलते हैं ये चीज़ें नहीं पता है मुझे। शायद हो सकता है कि आप लोगों में किसी का इंडिविजुअली गुंबज का क्या नाम है वो पता हो तो आप बता सकते हैं। तो भाई मैं चल रहा था, अभी सिंगर के पास चल रहे हैं और देखते हैं जो भी गाने वाने हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद से आप लोगों को आगे की सारी चीज़ें फिर से हम वीडियो के माध्यम से आगे बता रहे हैं। भीड़ देखो भाई, बढ़िया गायक कोई हो रहा है, अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ का गायकी तो देख ली हमने, कोई विराज भाई साहब गा रहे हैं, अच्छी गायकी हो रही। तो अब चल रहे हैं उधर
और उधर दिखते हैं, अंदर की चीजें दिखा रहे हैं, क्या चीजें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो गाना और हो रहा था तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर औरता भी रही है और भी कोई मतलब हमारे हिसाब से भी रही है टाइप में कुछ हो रहा था। और एक कोई लेडी सिंगर भी आई थी, तो हमने देखा काफ़ी अच्छा भी हो रहा था। तो जैसे जा रहे थे आगे गुम्बज की तरफ, तो हम लोग का मूड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि बगल में किताब की जो स्टोर होती है उस टाइप में लगा हुआ था। अम्बेडकर साहब की सारी चीज़ें मतलब उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें की फ़ोटो वगैरह लगा था कि किस माध्यम से कैसे दिखते थे, मतलब पहले की जो ऐतिहासिक चीज़ें थी वो चीज़ें लगा हुआ था। तो हम लोगों ने चल दिया वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि कुछ पिक्चर नुमा जैसे कि फ़ोटो होते हैं ना वो लगा हुआ था, उनकी बचपन की चीज़ें, बड़ी चीज़ें, मतलब इस तरह से। और किताब उताब भी मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें, किताब वगैरह भी बिक रहा था। तो दूर से ही देखने पर काफ़ी अच्छा दिख रहा था कि हाँ ऐसा मतलब लग रहा था कि हाँ इनके बारे में कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर चल दिया और वहाँ चल के सारी चीज़ें देखने की कोशिश की धीरे धीरे। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं पूरी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं वो सारी चीजें, ये जो है ये कौन सी जगह पढ़ाई किए हैं, क्या क्या मतलब इनके जीवन के बारे में जो भी सारी चीजें जुड़ी हुई है, सब कुछ इसमें बताया गया यहाँ स्वाद। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें उनका पढ़ाई, उनके गांव का मतलब कहाँ पर कौन सा गांव है, बचपन कहाँ बीती थी, मतलब जो भी नज़दीकी हैं उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ वहाँ पर, मतलब पहले की पेपरों में क्या निकले थे, बहुत पहले पुरानी पुरानी चीज़ें, तस्वीरें जो कि लगी हुई थी। तो हमने जो भी चीज़ें जितना हुआ उसके हिसाब से हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। और कुछ चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छी भी चीज़ें लगी हुई थी फ़ोटो के अलावा भी, जो कि कोटेशन लिखा हुआ था, जो कि स्कूली बच्चों ने भी अपना जैसे कि वीडियो या तस्वीर बनाकर स्कूल के या मतलब छोटे बच्चे जो भी मतलब लगाए हुए हैं तो उस तरह से भी बना हुआ था। यार कुछ पेंटर मतलब जेनवी जैसे कि ऐसे देख के लग रहा था कि हाँ कि घर का मतलब जैसे कि घरेलू चीज़ों का बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें हमने भी देखा कि वहाँ पर भी हाथ से भी बनाई हुई सारी चीज़ें थी, कंप्यूटर से भी बनाई हुई चीज़ें थी, जो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे, बहुत सारे अपना जिस प्रकार के जो भी कोई आ रहा था अपना देख रहा था, समझ रहा था। एक कोटेशन हमने देखा कि भाई बहुत ही दिल छूने वाली थी, कि मतलब उसमें लाइफ चेंजिंग के बारे में, कि जो अपना जितना फ्री रहता है उससे बेहतर लाइफ क्या हो सकती है, इस तरह से कुछ था। तो आप वीडियो रुक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद से जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि इधर किताब वगैरह बिक रही थी। तो मैंने किताब की जानने की कोशिश किया कि देखे कौन सी किताब है, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें थी। तो बुद्ध की किताबें थी, महात्मा बुद्ध की, और भीमराव अंबेडकर साहब की किताबें थी। तो और भी मतलब किताबें थी जो कि इन लोगों इनके जीवन के बारे में, या इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, क्या की जो मैंने 2-4 किताबें देखा कि पूरा मतलब कि भाई कैसी कैसी किताबें हैं। तो कुछ अच्छी भी थी, और क्योंकि अब इतनी जल्दी में तो सारी किताबें हमने देख भी नहीं सकते, तो जो जितना भी देखा भाई हमें वो काफ़ी किताबें अच्छी लगी। और उसके बाद से हम निकल गए आगे की तरफ, गुम्बज की तरफ घूमने के लिए। तो एक चीज़ हमने महसूस किया यहाँ पे कि जब क्या है ना कि अंबेडकर पार्क में अक्सर हम लोग जाते हैं जैसे घूमने के लिए शाम के समय में और गर्मी के दिनों में, तो बहुत मतलब मैक्सिमम अगर कोई रहेगा तो 1000 के आसपास आदमी रहता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मतलब ये चीज़ें चहल पहल थोड़ा सा था इसमें, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। लाइटिंग वाइटिंग मतलब बुरी जल रही थी, तो ये चीज़ें सही लग रहा था। तो भाई हम अंदर गुम्बज की तरफ से, क्योंकि अक्सर क्या है ना कि मुझे ऐसा देखना था ना कि भाई अंदर गुम्बज जो चीज़ें बना हुआ है, इस गुम्बज में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आज हुआ है क्या। ऐसा है मानिए कि आज अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती में कुछ अलग चीज़ें ऐसा क्या हुआ है कि चलकर थोड़ा सा अंदर, क्योंकि जाने के बाद से तो घूमना तो बनता है। तो फिर हमने अंदर घूमने का और जाने का प्लान बना लिया। तो चलती हम सारी मूर्तियों के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं आप लोगों की कौन कौन सी मूर्ति है और क्या क्या लगा है, कौन कौन लोग हैं। तो सब हर एक चीज़ हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। जैसे कि आते ही दिखेगा इतना बड़ा सा गुम्बज, और इसमें आवाज देने बना कू बोलने पर बहुत सारा चीजें दिखता है। देखो ये सामने से जो मैं वहां से आया था, वहां से तो ये गुम्बज दिखेगा, आते ही इसमें गुम्बज दिखेगा। है बुद्ध, ये है नारायण गुरु,
इनका भी बड़ा अच्छा रहा सब कुछ। और ये हैं गुरु श्री घासीदास, ये गुरु घासीदास हैं रविदास जी, संत रविदास जी का ये मूर्ति है। और इनका थोड़ा सा लाइट नहीं जल रहा है, लेकिन मैं देखूं कौन है, ये महान संत कबीर हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमने इतनी बार आया था लेकिन आज देखे हैं इनको। और बुद्ध जी को तो आपने जानते ही हैं। इस चीज़ का मैं खासियत बताऊं, इस गुंबज का, यहाँ पर कोई भी आवाज़ कर रहा है, देखो कैसे आवाज़ आ रहा है, बहुत लंबे समय तक गूंजता है। तो भाई इस गुंबज से दूसरे गुंबज की तरफ हम लोग चल दिए, क्योंकि उस दूसरे वाले गुंबज में हम देखने वाले थे कि कुछ क्या खास है, कुछ स्पेशल हुआ है। तो उसका भी अनुभव करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि एक तो देख लिए इसमें कौन कौन मूर्ति लगी हुई है। तो आगे वाले दूसरे वाले गुंबज में हम आपको दिखाते हैं कौन सी मूर्ति है। मैं हूँ दूसरे वाले गुंबज में, जो कि बाहर से 2 गुंबजे दिख रहा था। तो यहाँ पर लगा हुआ है भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति, और सामने जिनका लगा हुआ है मैं चलकर दिखाता हूँ ये कौन है। इस गुंबज के चारों साइड में, मतलब गोल चक्कर में एकदम अलग अलग मूर्ति लगा हुआ है। तो ये है बिरसा मुंडा, तो इनका मूर्ति लगा हुआ है बिरसा मुंडा जी का। पहले पढ़े थे, ये बहुत अच्छी बात है, साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज जी का यहाँ पर लगा हुआ है। और ये कौन है, ज्योतिबा फूले, हम लोग किताबों में पढ़े थे इनको, ज्योतिबा फूले जी का यहाँ पर लगा हुआ है, ये है। तो भाई इस अंदर जितनी भी चीज़ें इस गुंबज के साइड में ना, पूरे साइड में लगा हुआ है। और काशी राम जी का मूर्ति यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे आप दूसरे वाले गुंबज में आएंगे तो ये काशी राम जी का मूर्ति लगा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें देखेंगे घूम के चारों साइड से, तो इस तरह से कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है और बढ़िया लगता है। अंदर ये सारी चीज़ें मूर्तियाँ लगी हैं। और ये गुंबज है, इसमें बहुत आवाज़ गूंजता है, बहुत गूंजता है। तो भाई यहाँ के दोनों जितने गुंबज थे मैंने सारी दिखा दिया, और आज के दिन मतलब दिखाते भी हैं। तो चलते हैं आज सामने और उस हाइट से एकदम ऊपर चढ़कर और सारी चीज़ें वहाँ के भी दिखाते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और वहाँ भी सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखने के बाद से, इन दोनों गुंबजों की मूर्तियाँ देखने के बाद से, हम लोग बड़ी वाली गुंबज जो सबसे बड़ा अम्बेडकर पार्क का सबसे बड़ा वाला गुंबज है वहाँ के लिए निकल चुके। और वहाँ मैं कोशिश किया कि देखने के लिए कि कुछ क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हुई है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे चल के सारी चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, बात करूं दूर से देखने की ना, तो ये जो दूर से जो पिलर वगैरह दिखते हैं और ये लाइट वाइट के जो चीज़ें दिख रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा मतलब एक तो मेरा समय आज जैसे कि रनिंग वगैरह मैं गया नहीं था पार्क में रनिंग करने के लिए, तो मैं रनिंग के मेरा एक रनिंग का माध्यम भी हो गया। और इतना बड़ा मतलब जैसे कि भीड़ भी थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ का अनुभव करना और फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाना अम्बेडकर जयंती का, ये मेरे लिए मतलब अच्छी बात थी। तो मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से मैं एक ब्लॉग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं या अम्बेडकर जयंती का मतलब अपना सेलिब्रेशन देखने के लिए तीनों सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने अपना अनुभव करने के लिए चलाया और इसी अनुभव के माध्यम से हम आप लोगों को भी दिखा सके, इस वजह से मैंने चलाया यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, एक बात करूँ कि जैसे कि जैसे कि लखनऊ से कम मान के चलिए कि 500-1000 किलोमीटर दूर कोई भी होगा, अगर जैसे कि अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर जयंती का वीडियो भी देखना चाहता हो तो आसानी से ये वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और डांस वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और क्योंकि गार्ड साहब ने भी अगर बाहर निकलने के लिए समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों ने ऊपर चलने का प्लान बना लिया था कि चलिए ऊपर से चलते हैं और देखते हैं भाई कि ऊपर के गुंबजों से किस तरह से कुछ दिख रहा है आज का भी और नज़ारा। हालाँकि मैं बताऊँ तो अगर आप लोगों में से जैसे कि अगर
कि कोई अगर दिन वाले वीडियो अम्बेडकर पार्क का देखना चाहता है तो मेरा वीडियो देख सकता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अम्बेडकर पार्क की एक बढ़िया सा एक विस्तार सा वीडियो मैंने बनाया है और वो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ उस अम्बेडकर पार्क के बारे में, सब कुछ दिखाया हूँ। तो भाई यहाँ का नज़ारे जो दिख रहा था ना, गजब के दिख रहा था। ये है बगल में दिख रहा है मरीन ड्राइव है, जो कि एकदम गुंबज के ऊपर से दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें दिख रहा है सामने के, ये सारी चीज़ें मतलब बगल से। तो इस बड़े वाले गुंबज से ना हर एक चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से दिख जाता है और अच्छा भी लगता है। तो भाई मैं हूँ मरीन ड्राइव साइड में। अब तो दोस्तों अम्बेडकर पार्क की और अम्बेडकर जयंती का आज पूरी वीडियो हमने बना लिया और अब हम लोग पूरा थक चुके हैं, तो फ़िलहाल चलेंगे यहाँ से घर। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सी जगह से वीडियो मेरा देख रहे हैं, वीडियो में कौन सी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लगा, आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम बंद करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं अब नीचे उतरेंगे। हम फिलहाल एकदम ऊपर हैं, ऊपर गुंबज के पास हैं जो कि हमने दिखा रहा था, और पीछे के नज़ारे देखेंगे तो कितना बढ़िया से ये मरीन ड्राइव ऊपर दिख रहा है बढ़िया। तो भाई ये इस पार्क में ये होता है ना कि रात्रि के समय हम भी 9 बजे तक कभी रुके नहीं थे और आज रुके हुए हैं, तो ये चीज़ें देख रहे हो तो बहुत बढ़िया लग रहा है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी देर हो गया हम लोग आए हुए यहाँ पे, तो चलते हैं भाई। तो इस वीडियो को बाय बाय करते हैं, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो दोस्तों जब हम बाहर निकल रहे थे तो गार्ड भी आ चुके थे, क्योंकि गार्ड भाई ने हटा रहे थे, सबको नीचे उतार रहे थे क्योंकि समय हो गया था। तो यहाँ से जो मैंने सामने से ये जो व्यू पॉइंट आता है ना, तो ये लाइट जो जल रही थी, तो बगल में 2 गुंबज उधर थे और बीच में लोग थे। तो यहाँ का ना व्यू काफ़ी प्यारा और काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव आ रहा था। अच्छा मैं बात करूँ ना कि अम्बेडकर पार्क में जाना और अम्बेडकर पार्क में मतलब घूमना देखना, तो एक बड़ा मतलब अनुभव सा और प्यारा सा अनुभव टाइप में होता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं तो इस चीज़ को क्यों मतलब मिस किया जाए और वो चीज़ें देखा जाए। तो भाई सामने दिख रहा है ना ये भीड़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब पास वाली सीढ़ी जो गेट था, मेन गेट था गुंबज के नीचे वाला, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और दूर से दिख रहा होगा आप लोगों को कितनी मात्रा में भीड़ थी। और पहले से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लाइट वाइट लग गई है और अपडेटेड लाइट वगैरह लग गया, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें सेम है। तो कुछ इस तरह से रहा अम्बेडकर जयंती का अम्बेडकर पार्क में, कुछ इस तरह से मनाया जाता है। और तो भाई शुरुआत करते हैं यहाँ से वीडियो का स्टार्टिंग, क्योंकि ये है मैंने जो क्लिप था अपना उसको मैंने जो बहुत वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए, तो कुछ क्लिप को जो मैंने लास्ट में कर दिया था। तो मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ से होती है एंट्री, और आज अम्बेडकर पार्क की गेट जो होती है ना मेन गेट, तो वो पूरी गेट खोल दी गई थी। हालांकि नए साल के दिन भी गेट खोल दिया जाता है। तो देखो भाई क्या है ना कि मैं जहाँ भी रहता हूँ, चाहे जिस जगह भी रहेंगे आने वाले दिनों में, तो मैं जो भी चीज़ें मतलब मेरे नज़रों में मतलब ना कुछ नया चीज़ें अगर देखने को मिलेगा, बड़ा चीज़ें देखने को मिलेगा ना, तो मैं वो चीज़ का अनुभव ज़रूर करेंगे और अनुभव के माध्यम से मतलब ना आप लोगों को शेयर करेंगे। जैसे कि ऐसा मुझे मतलब लगता है ना कि जैसे कि इस चीज़ में क्या क्या हो सकता है और ये चीज़ें क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने बाइक अपनी पार्किंग में लगा दिया था, तो पार्किंग में लगाने के बाद से हम चल दिए आगे की तरफ। हालांकि मतलब ना जो कि 8 बजे करीब में बज रहा था, तो बहुत सारी भीड़ कम हो रही थी, धीरे धीरे भीड़ हो रही थी। तो ये जो रैलियाँ निकली थी, तो रैलियों पर जो गाड़ी या मतलब जो भी झंडे वंडे अपना लगा कर अपना भाई ये अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। हालांकि मैंने देखा कि आगे डांस भी हो रहा है, कार्यक्रम भी हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत हम देखकर और अपना मतलब देखते हुए एंजॉय करते हुए सारी चीज़ों को मैं आगे की तरफ अंदर अम्बेडकर पार्क में जाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, क्योंकि सबका अपना अपना होता है, अपने तरीके से मनाना और अपनी खुशियाँ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। और एक चीज़ मैंने देखा कि आज जैसे कि अम्बेडकर के दोनों साइडों में जो कि बैरिकेडिंग कर दिया गया था, कि जो इससे पहले वाले में जब भीड़ हुआ था बहुत पहले, जब मैं एक बार 2024 में करीब में शायद देखा था,
तो बैरिकेडिंग नहीं हुआ था, गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन इस बारे में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है कि क्योंकि गाड़ी का बैरिकेडिंग हो गया था और दोनों साइड में बैरिकेडिंग लगा दिया गया था, तो आसानी से आदमी जो बीच में जो था ना, यहाँ पर आसानी से आदमी प्रॉपर मतलब खड़े होकर डांस करना, देखना या किसी प्रकार का जो भी चीज़ें अपना खरीदना, बच्चों के साथ घूमना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें अपना आदमी कर रहा था। जो चीज़ें जो भी देखना चाहता था देख रहा था। दोस्तों यहाँ से धीरे-धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने जा चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। ऐसा लग रहा था एकदम शांति हो गया है और मैं चलकर सारी चीज़ें का मतलब अपना अनुभव करेंगे और एक तरह से रनिंग का माध्यम भी हो गया था अपना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाई यहाँ पर हम आए तो देखे कि बुद्ध जी का मूर्ति वगैरह दिख रहा था और तो मैंने मूर्ति वाले से मैंने एक चीज़ पूछने की कोशिश की, क्योंकि मैं जब निषादगंज में गया था अभी कुछ दिन पहले एक मित्र का फ़ोटो लेने के लिए बहुत सारा मतलब, तो वहाँ का रेट से मैं कंपेयर कर रहा था कि भाई यहाँ के मतलब जो मार्केट में आज की मार्केट में जो ये फ़ोटो बने हुए हैं, चाहे फ़ोटो लाकर जो बेच रहे हैं, इन लोगों का रेट चल रहा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा रेट बताया, कम से कम इस एक फ़ोटो का 2500 रुपया इसने बताया हमको। और मैं भाई कुछ देर के बाद से जब हम लोग आ रहे थे ना तो आइसक्रीम खा रहे थे, हालाँकि उसको वीडियो वाले में चीज़ों में मैंने कैप्चर नहीं किया। तो जो भी भाई आइसक्रीम जो मिल रहा था करीब 18 रुपये के से 20 रुपये का मिलता है, तो आज हमको दिया है 33 रुपये का एक आइसक्रीम दिया है। तो भाई ऐसी चीज़ें तो मतलब चलती रहती हैं, वो चीज़ें मेलाओं में मतलब और भीड़ों में, तो सारी चीज़ें। उसके बाद भी अभी बोल रहा था कि भाई 2 रुपये और एक्स्ट्रा आप दीजिए क्योंकि आप दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत सारी बातें हुई और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर जैसा भी आपको लगा आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय इसमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं कभी नए एक वीडियो के साथ अगले दिन। बाय बाय और बाय बाय, शुभ रात्रि।